नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में मंगल। मित्रों, मंगल को ग्रहों में सेनापति माना जाता है। मंगल ताकत, साहस और पौरुष का कारक होता है। मंगल शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और ताकत को प्रदर्शित करता है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति में साहस, लड़ने की क्षमता, निडरता का भाव आता है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकता। मंगल के द्वारा साहस, शारीरिक बल प्राप्त होता है। पुलिस, सेना, अग्निशमन सेवाओं यानी फायर ब्रिगेड विभाग के क्षेत्र में मंगल का अधिकार है। पुलिस, सेना और फायर ब्रिगेड का विभाग जो होता है मित्रों, के क्षेत्र में मंगल का अधिकार होता है। खेल कूद में जोश एवं उत्साह मंगल के ही प्रभाव से होता है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के साहस, भाई बहन, आंतरिक बल, भूमि संपत्ति, शत्रुता, रक्त, शल्य चिकित्सा, तर्क, अग्नि, रक्षा, क्रोध एवं बहादुरी का कारक माना जाता है। मंगल के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और गुरु हैं। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष होती है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का हो जाता है। मंगल पुरुष प्रधान ग्रह है। मंगल दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल का रंग लाल है। इसकी धातु तांबा है। आपके अंदर शक्ति कितनी है? आपके अंदर ऊर्जा कितनी है? आपके अंदर पराक्रम कितना है? यह सब बात हमें मंगल ही बताता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत सी चीजों का कारक माना जाता है। तकनीकी कार्यों का कारक मंगल होता है। इंजीनियरिंग और शल्य चिकित्सा यानी जो ऑपरेशन होता है, जो चीड़ फाड़ होती है, उसको शल्य चिकित्सा कहते हैं, के क्षेत्र में मंगल की अहम भूमिका होती है। धातु, हथियार, विद्युत, रक्त, मांसपेशियां और दुर्घटना मंगल देता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल अच्छा है तो व्यक्ति को हिम्मती बनाता है, साहसी बनाता है और उत्साही बनाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल स्वग्रही यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि, उच्च राशि यानी आपकी जो है मित्रों मकर राशि, मंगल जो है मकर राशि में जो है मित्रों उच्च का हो जाता है और मेष राशि और वृश्चिक राशि इसकी जो है अपनी खुद की राशियां है मित्रों। तो जन्म कुंडली में मंगल केंद्र में मित्रों, केंद्र भाव पहला, चौथा, सातवां और आपका 10वां, त्रिकोण भाव पंचम भाव और नवम भाव। तो केंद्र भाव त्रिकोण भाव में अपनी राशि का, अपनी उच्च राशि का अगर बली होके बैठा है और पाप पीड़ित नहीं है तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, किसी से दबने वाला प्रवृत्ति का नहीं होता है मित्रों। ज्योतिष में मंगल को किशोरावस्था का कारक माना गया है मित्रों।
किशोरावस्था अर्थात यानी 17 से 18 वर्ष की उम्र, आप ये मोटा मोटा मान सकते हैं, जो कभी बूढ़ा या वृद्ध नहीं होता है। ज्योतिषीय गणना में कोई भी ग्रह किसी भी राशि में 1 से 30 डिग्री के बीच में भ्रमण करता है मित्रों। डिग्री का बहुत बड़ा महत्व होता है मित्रों। कोई भी ग्रह मित्रों 1 से लेके 30 डिग्री के बीच में होता है मित्रों, और अगर वह ग्रह 30 डिग्री के आसपास आ जाए, यानी 28 डिग्री का हो जाए, 27 डिग्री का हो जाए, 29 डिग्री का हो जाए, तो वो जो है मित्रों वृद्धावस्था का माना जाता है, कमजोर माना जाता है। परंतु मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अधिक डिग्री का होने पर भी बली रहता है, मजबूत रहता है, क्योंकि वह किशोरावस्था का कारक होता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल बलवान होता है वे 50 की उम्र में 30-35 साल के लगते हैं। हमारे स्वास्थ्य में भी मंगल अपनी विशेष भूमिका निभाता है। मुख्य रूप से खून, मांसपेशियां और पित्त को मंगल नियंत्रित करता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव, यानी त्रिक भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव में हो मित्रों, और नीच राशि में हो, नीच राशि यानी कर्क राशि में हो, और पाप पीड़ित हो मित्रों, तो ऐसे में व्यक्ति को खून से जुड़ी समस्याएं होती हैं, फोड़ा फुंसी, हड्डी संबंधित समस्याएं और चोट लगने संबंधित समस्याएं बार बार देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कमजोर मंगल व्यक्ति को डरने वाला स्वभाव का भी बनाता है। व्यक्ति डरपोक होता है, व्यक्ति कंपटीशन, स्पर्धा से घबराता है। मंगल का सबसे अधिक प्रभाव व्यक्ति के शरीर व स्वभाव पर पड़ता है। मंगल यदि लग्न भाव में हो, देखिए मित्रों आपके सामने चार्ट पेपर है, लग्न ये लिखा हुआ है, देखिए मित्रों, मंगल यदि लग्न भाव में मजबूत होकर मित्रों बैठा हो तो व्यक्ति आकर्षक व सुंदर व्यक्तित्व का होता है। इसके साथ ही क्रोधी स्वभाव का होता है मित्रों। चीजें सही न होने पर तुरंत क्रोध में आ जाता है। जिन लोगों का मंगल अच्छा है वे निर्णय लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। जो निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, उसे ले लेते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में वह पीछे नहीं हटता है, संघर्ष को हंसते हुए अपनाता है। जन्म कुंडली में मंगल के कमजोर होने के कारण व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है। खराब मंगल के कारण व्यक्ति के विवाह में कई तरह की मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं। मंगल दोष के कारण संतान प्राप्ति में दिक्कत आने लगती है। कुंडली में मंगल के खराब होने से भाइयों से किसी न किसी कारण लड़ाई, वाद विवाद होता रहता है। मंगल दोष के कारण रक्त संबंधित किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। मित्रों मांगलिक दोष के बारे में आपने बहुत सुना होगा। मांगलिक दोष क्या होता है मित्रों? जन्म कुंडली में मित्रों, ये आपके सामने जन्म कुंडली है, देखिए लग्न लिखा हुआ है। जन्म कुंडली में मंगल प्रथम भाव में, देखिए मित्रों आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और ध्यान से जो है आप इसको समझिएगा। जन्म कुंडली में लग्न में प्रथम भाव में मंगल हो मित्रों, यह पहला भाव है मित्रों, पहला भाव कहा जाता है, मैं लिख दे रहा हूं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव,
छठवां भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये आपका 11वां भाव मित्रों, और ये आपका 12वां भाव मित्रों। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जैसे पूर्व के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये आपका प्रथम भाव होता है, पहला भाव। तो मंगल देव अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव में हूँ मित्रों, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रथम भाव में हूँ, चतुर्थ भाव में यानी चौथे भाव में हूँ मंगल देव, सातवें भाव में हूँ मंगल देव, आठवें भाव में हूँ मंगल देव, और मित्रों आपके 12वें भाव में मंगल देव। फिर से समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में प्रथम भाव में मित्रों, प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, और आठवें भाव में, और 12वें भाव में अगर मित्रों मंगल देव है तो व्यक्ति मंगला या मंगली हो जाता है मित्रों। अगर पुरुष है तो मंगला कहते हैं, स्त्री है तो मंगली कहते हैं। तो पूर्ण जो है व्यक्ति जो है मांगलिक हो जाता है, और उसके जीवन में वैवाहिक संबंधित कष्ट जो है मित्रों देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति का जो है मंगली होता है उसको उसका वैवाहिक जीवन जो है कष्टमय जो है मित्रों होता है। यदि हम प्रतिशत में जाएं, अगर एक दिन का प्रतिशत ले मित्रों, तो एक दिन में अगर हम मान लें कि 100 बच्चे पैदा होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 100 बच्चों में लगभग 50 से 60% बच्चे जो है मांगलिक होंगे। अब क्यों होंगे मित्रों? देखिए जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब 12 भाव में जो है मित्रों, 12 भाव में पहला भाव, दूसरा भाव, 3, 4 और 5, मतलब 12 भाव में 5 भाव में मंगलिक योग बनता है 12 भाव में। तो उस हिसाब से अगर आप प्रतिशत निकालोगे रोज का, तो लगभग 50 से 60% लोग जो है मांगलिक हो जाते हैं। तो क्या सबका वैवाहिक जीवन कष्टमय होगा? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है, ये एक भ्रांति है मित्रों। कुंडली में मंगल अपनी स्थिति के अनुसार फल देते हैं। मंगल की स्थिति क्या है पहले आप देखिए मित्रों, वह किस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हैं, किन किन ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है, उन पर कितना शुभ व पाप प्रभाव है मित्रों। ये सब चीज़ों को आप देख लीजिए, इसका अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद जो है हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मांगलिक दोष जो है, मंगल दोष जो है, हमको कितना दुष्प्रभाव जो है, दुष्परिणाम हमको हमारे जीवन में देगा मित्रों। मित्रों दूसरा योग होता है अंगारक योग। ये तो मैंने मांगलिक योग बताया। अंगारक योग मित्रों, अंगारक योग होता है जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, 12 भाव में किसी भी भाव में मंगल और राहु साथ में बैठ जाए। देखिए मित्रों, मैं उदाहरण के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये 10वां भाव है, ये जन्म कुंडली आपके सामने बनी हुई है। अगर 10वें भाव में मानने के लिए, उदाहरण के लिए, अगर मंगल और राहु साथ में बैठ जाए तो ये अंगारक योग हो जाता है। मंगल और राहु के युति से बनने वाला अंगारक योग बहुत अशुभ योग कहा जाता है। राहु और मंगल एक दूसरे के विरोधी ग्रह माने जाते हैं। इन ग्रहों की एक भाव में युति से क्रूरता बढ़ जाती है। मंगल और राहु के एक साथ होने से अत्यंत अशुभ योग बनता है। दुर्घटना की संभावना होती है, रक्त संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और चोट का भय मित्रों सदैव बना रहता है। इसके बाद आता है मित्रों द्वंद्व योग। मित्रों ये तो अंगारक योग हो गया जो मंगल और राहु के एक साथ बैठने से होता है। इसके बाद होता है मित्रों द्वंद्व योग। अब द्वंद्व योग या अग्नि योग में क्या होता है, मंगल और शनि एक साथ बैठ जाए। जन्म कुंडली के 12 भाव में किसी भाव में भी मित्रों मंगल और शनि एक साथ बैठे हो, किसी भाव में युति बना के मंगल और शनि एक साथ बैठे हो, तो ये द्वंद्व योग का निर्माण होता है। मित्रों यह योग बेहद अशुभ योग माना जाता है। व्यक्ति की आयु के लिए खतरा बना रहता है एवं दुर्घटना, चोट उसको लगी रहती है। मित्रों मंगल से संबंधित दुष्परिणाम उसको जीवन में देखने को मिलते हैं। मित्रों
मित्रों एक योग होता है चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग, मतलब जन्म कुंडली के 12 भाव में किसी भी भाव में मित्रों चंद्रमा और मंगल एक साथ युति बना के बैठे हो। देखिए मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ, मंगल किसी भी भाव में, मंगल और चंद्रमा एक साथ अगर बैठे हैं मित्रों तो ये लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। बहुत शुभ होता है मित्रों। धन, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है लक्ष्मी योग, मंगल चंद्रमा की युति किसी भी भाव में लक्ष्मी योग का निर्माण करती है। बेहद शुभ योग होता है, व्यक्ति धनवान होता है, जीवन में भू संपत्ति परिवार हर चीज़ों से खुशहाल रहता है मित्रों। इतना अच्छा जो है चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग होता है। एक मित्रों योग होता है रूचक योग, रूचक पंच महापुरुष योग। ये कैसे बनता है? देखिए मित्रों केंद्र भाव में, केंद्र भाव कौन सा होता है मित्रों मैं आपको बता दूं। देखिए मित्रों पहला भाव को केंद्र भाव कहते हैं, चौथे भाव को केंद्र भाव कहते हैं, सातवें भाव को केंद्र भाव कहते हैं और आपके 10वें भाव को, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। इन केंद्र भाव में मंगल कहीं भी बैठे अपनी स्वराशि, स्वराशि यानी मेष राशि में या वृश्चिक राशि में या अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में मित्रों, मंगल जो है मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो इस केंद्र भाव में यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और 10वें भाव में अपनी मूल राशि में, इनकी जो स्वराशि है मेष राशि या वृश्चिक राशि या मकर राशि में उच्च के बलवान होके बैठ जाएं तो मित्रों जो है रूचक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत सफल होता है, सारी सुख सुविधाओं का भोग करता है और उत्तम जीवन जीता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।